हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 25% और 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक एकल कराए कि अकेला बट्टा है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न दिया गया और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा? तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीका से बताएंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 96 है दोस्तों। जिसने पार्ट 95 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट यानी सरकारी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जैसे लिखा है दोस्तों, 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य करें एक अकेला बट्टा है, यानी अकेला बट्टा पूछ रहा है दोस्तों, और 4 ऑप्शन दिया है। कैसे करेंगे? देखिए, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। कैसे दोस्तों? ये देखिए, सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 यहाँ पर लिख देंगे और यहां पर माइनस कर देंगे दोस्तों, और इस तरीके से एक ब्रैकेट लगा देंगे और यहां भी क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। बस इतना ही बात आपको समझना था। ये देखिए, अब यहां पर कर दीजिए, कर है 25% हम लोगों का बट्टा। बट्टा का मतलब होता है दोस्तों छूट। तो 25% छूट दे रहा है, तो सबको 100 में कर करके हम लोग घटाते चलेंगे। 100 में 25 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 75। अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 100। बस ध्यान देते चलिए और देखते चलिए। उसी प्रकार से फिर घटा लेंगे दोस्तों 20, तो हम लोगों का हो जाएगा 80। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। फिर हम लोगों का आगे जैसे 10%, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 90। अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट क्या कर देंगे दोस्तों, बंद कर देंगे। बस इतना ही बात आपको समझना था इस तरीके के प्रश्न करने के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए, ई 2 0 और ई 2 0 डायरेक्ट कट गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कटा लीजिए दोस्तों, 1 0 से 1 0 और 1 0 से इसका 1 0 कटा लीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर कट जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 दिया क्या हो जाएगा 75, और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, देखते चलिए 8। ये 4 से कट गया, 4 दूना 8, तो गुना कर लीजिए, यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 100 और इधर हो जाएगा दोस्तों, और ब्रैकेट में हम लोगों का कितना हो जाएगा देख लीजिए, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 9 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 54। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 54 आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो 100 में से आप क्या कीजिए दोस्तों, इस 54 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे ही 54 को घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा दोस्तों, देखते चलिए। बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। ये देखिए, तो हम लोगों का कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही इसको घटा देंगे तो 100 में से 54 जाएगा, 10 में 4 जाएगा 6, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 46%। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। कभी भी क्रमिक बट्टा 3 4 5 6 किसी भी तरीके का बट्टा रहे तो हमेशा यही लॉजिक लगाएंगे, पहले 100 लिख देंगे, अब माइनस फिर 100। जैसे जैसे दिया, जैसे 25% छूट दे रहा है तो 100 में 25 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। उसी प्रकार 100 में 20 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 में 10 घट जाएगा तो 90, और प्रतिशत के बदले नीचे 100 लग जाता है। इसी तरीके से कटा के आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। करा कि
यानी 1, 5, 7, 8 का औसत है। कभी भी आपसे औसत पूछा जाए तो औसत बराबर सूत्र ही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि औसत बराबर हम लोगों का सूत्र हमेशा याद रखिएगा कि सभी संख्याओं का क्या दोस्तों हम लोगों का यहाँ पर याद रखिएगा कि सभी संख्याओं का, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, सभी संख्याओं का योग। क्या लिखेंगे दोस्तों, सभी संख्याओं का योग। बस इतना ही बात आपको समझना है, सभी संख्याओं का योग और बट्टे संख्या की संख्या। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, संख्याओं की संख्या, यहाँ पर लिख लीजिए संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या दोस्तों हम लोगों का संख्याओं की संख्या। बस इतना ही बात आपको समझना रहता है और कुछ भी नहीं करना होता है इस तरीके के प्रश्न बनाने। तो संख्याओं का योग आप कर दीजिए, यानी कि योग मतलब सब संख्या को क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। तो आप जोड़ दीजिए, जैसे 1 हो जाएगा प्लस का प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 5 हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद 7 हो जाएगा प्लस क्या दोस्तों 8। टोटल क्या गो संख्या हम लोगों का, तो संख्या हो जाएगा 2 4 गो, तो बस 4 गो हो गया। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 21, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 21। अब बट्टा में क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो इसी को जब भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 5 20। तो हम लोगों का निसंदेह आ गया दोस्तों 5.25 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे तरीका क्या, औसत बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग जितना भी संख्या है सबको जोड़ दीजिए, और जो जितना संख्या है तो टोटल 4 गो संख्या है तो 4 से भागा कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर नीचे जो लिखे हैं दोस्तों ये क्या हम लोगों का 4 है, आपको अच्छे से नजर आ रहा है क्या हो जाएगा 4। बस बढ़ते हैं, इस प्रश्न का आंसर 5.25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। देखिए करा कि धीरेन्द्र एक वस्तु को इतना रुपए में बेचा है, यानी कि बेच कर करा कि धीरेन्द्र एक वस्तु को इतना रुपए में बेचकर क्रय मूल्य के 1/10 के बराबर लाभ उठाता है, यानी क्रय मूल्य के 1/10। तो करा कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि पूछा क्या हम लोगों का, तो क्रय मूल्य। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों हम लोगों का क्या पूछा है, क्रय और क्या दोस्तों मूल्य। ये देखिए सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका बताते हैं दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्रय मूल्य निकालना रहे, कभी भी इस तरीके के प्रश्न अगर विक्रय मूल्य दिया रहे तो आप ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यानी एक वस्तु को कितना में उसने करा कि कितना में एक वस्तु को अधिक किया है, तो 110 रुपए में, तो 110 यहाँ पर लिख लीजिए 110, और कह रहा है कि कितना लाभ हो रहा है। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का कितना क्या है कि लाभ उसको कितना हो रहा है, तो यहाँ पर दिया गया हम लोगों का लाभ कि 1/10। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास करा है दोस्तों, बट्टा करा है 1/10 लाभ हुआ है। तो 1/10 लाभ को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। ये देखिए यानी कि यहाँ पर 1/, हम लोगों का क्या दोस्तों लाभ है, तो यानी कि 1/10, तो लाभ रहेगा दोस्तों, तो हम लोगों हमेशा नीचे में जोड़ के, हानि रहेगा तो नीचे में, दोनों यहीं से लाभ रहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 11/, क्या रहेगा दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएगा। यही हानि रहता तो हम लोगों का क्या हो जाता 9/10। वही कह रहा है कि 11 हम लोगों का क्रय मूल्य के 1/10 लाभ, यहाँ पर गौर कीजिएगा लाभ उठाता है, तो लाभ रहेगा नीचे में ही जोड़ते हैं। जैसे 1/10 रहेगा तो 1 जुट जाएगा दोस्तों, 10 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हानि रहता है तो 1 घट जाता 10 में, 9/10 हो जाता। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों जैसे जैसे हम लोगों के सामने। तो हम लोगों को निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना, और विक्रय मूल्य से तो हम लोगों का कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो तो प्रतिशत वैल्यू उल्टा कर देते हैं, यानी कहने का मतलब इतना प्रतिशत जो हम लोगों का लाभ हो रहा है दोस्तों, इतना प्रतिशत लाभ, इसको उल्टा कर देंगे, यानी 10/, में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 11 कर देंगे। कभी भी अगर विक्रय मूल्य से हम लोगों को क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो प्रतिशत वैल्यू आपको उल्टा कर देना है। जैसे 1/10 लाभ का मतलब हुआ कि देखिए हम लोगों का 11/10 हो गया, क्यों, क्योंकि देखिए 10 में से 1 का लाभ हो रहा है, तो 11/10 हो गया। तो इसको पलटा देंगे, क्यों पलटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए प्रतिशत वैल्यू उल्टा, यानी कि 11/10 को कर देंगे दोस्तों 10/11। कभी भी आए अगर विक्रय मूल्य दिया रहे और क्रय मूल्य निकालना रहेगा तो प्रतिशत वैल्यू को उल्टा कर देना, आपका तुरंत ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं, तो ये देखिए 11 से 11 कट जाएगा, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 100। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है दोस्तों। धीरेन्द्र एक वस्तु के 110 रुपए में बेच रहा है, यानी बेच रहा है, लेकिन खरीदा है कितना में वही नहीं मालूम। अब वहां बोल दिया कि 1/10 लाभ होता है, तो 1/10 यानी नीचे में जो कोई भी संख्या 1/10 में से 10 क्या है कुल है, तो 1 का लाभ हो रहा है, यानी 10 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 11/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है, किसी धन को दो मित्रों में 5:11 के अनुपात में बांटा, यदि एक को दूसरे से इतना रुपया अधिक। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दो मित्र है, यानी कि हम लोगों का क्या गो मित्र है दोस्तों, यहाँ पर 2 गो मित्र है, तो 2 गो मित्र लिख लीजिए, यानी कि एक पहला मित्र है और एक दूसरा मित्र है। दोनों का अनुपात लिखा है 5 अनुपात क्या दोस्तों, हम लोगों का 11 है। तो 5:11 कर रहा है कि उनमें से एक को दूसरे से, यहाँ तुलना कर रहा है, एक को दूसरे से कितना अधिक मिला है दोस्तों, 1350। कभी भी तुलना रहे, एक को दूसरे से इतना रुपया अधिक, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अंतर हो जाएगा। तो यानी कि देखिए, ये दोनों का अंतर कर दीजिए, तो 5 और 11 का अंतर हम लोगों का कितना हो जाएगा, अनुपातिक अंतर 6 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 1300 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप कटा दीजिएगा दोस्तों, अनुपात 1 का मान जैसे ही निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए, अनुपात 1 का मान यहाँ पे निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6 से कटेगा दोस्तों, 6 दूना 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का, 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का 6 दूना 12 हो जाएगा। तो इधर 1 और 5 आएगा, तो 6 दूना क्या हो जाएगा, 6 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, आई देखिए 6 दूना 12 हुआ, तो 1 5 फिर 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, 225 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कट जाएगा। इसको कटा लिए 6 से। तो अब हम लोगों से क्या पूछा है कि कुल धन था, यानी कि तो उससे क्या पूछा है दोस्तों, कुल धन। तो कुल धन यानी कि आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें गुना कर देंगे, दोनों में क्या करेंगे, इसको वही पूछ रहा है कि कुल धन कितना है। तो कुल धन यानी कि दोनों में क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर गुना कर देते हैं, यानी कि 5 और 11, ये दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे ही जोड़ देंगे, कुल धन हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखते चलिए आप ध्यान से, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 5 हो जाएगा दोस्तों 16, और 16 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोगों का 200 क्या कर देंगे, 25 कर देंगे। तो जैसे ही इसको गुना कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर। क्योंकि कुल धन पूछा है तो यहाँ पर गुना करके भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, 225, तो इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों 225, गुना क्या हो जाएगा, 16 का 16, इसको गुना कर लीजिए। देखिए 6 पंजे 30 करी, 0 हासिल रहा 3, 6 दूना 12 और 3 15 करी, क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हम 5, ये देखिए 6 पंजे 30 करी 0 और 3, 6 दूना 12, 3 15 करी 5 हासिल रहा 1, 6 दूना 12, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 13, इधर हो जाएगा दोस्तों 5 1 5, इधर 2 1 2, इधर हो जाएगा 2 1 2, तो 0, इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 1 6 और 2 1 क्या 3। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3600 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 3600, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। साफ साफ लिखा है कि किसी धन को 2 मित्रों में 5:11 के अनुपात में बांटा है, उनमें से एक को दूसरे से, कभी भी अगर एक दूसरे का तुलना रहेगा तो हमेशा घटा देंगे। यानी ये 6 कहां से आया, 11 5 का अंतर हो जाएगा 6, तो 6 से कटाए दोस्तों 1350, तो एक बार 6 1 6, इधर कट जाएगा 225। तो वही कह रहा है कुल धन कितना, तो कुल धन दोनों को जोड़ लीजिए। यानी पहला दोस्त का 5 है, दूसरा दोस्त का 11 है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 11 5 16, और 16 को 225 से गुना कर देंगे, क्योंकि एक बराबर इतना आया, दोनों का निकालना, तो बस गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए कि 1200 रुपये का साधारण ब्याज से 4 वर्षों में मिश्रधन कितना हो रहा है दोस्तों, 1440 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, यानी कहने का मतलब आप जानते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, आप हमेशा पढ़े हैं कि SI बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, यानी P अगुना हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, R अगुना हम लोगों का क्या होता है, T, अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। बस इसी पे आप बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि देखिए, तो हम लोगों का ब्याज कितना दिया है, सबसे पहले यही आपको गौर करना है कि यहाँ पर ब्याज कितना है, यानी 1200 रुपया अगर पैसा, यानी कि हम लोगों का मूलधन दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि मूलधन हम लोगों का दिया है कि मूलधन यदि आप 1200 रुपया बैंक में रखते हैं, 1200 कितना रखते हैं दोस्तों, यानी कि 1200 रुपया जैसे ही आप बैंक में रखिएगा तो आपका कितना पैसा हो जा रहा है, यानी कि हम लोगों का मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन हम लोगों का कितना हो जा रहा है, यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 1400 क्या हो जा रहा है दोस्तों, 40 रुपया हो जा रहा है। यानी कि 1440 हो जा रहा है, तो 1440 यानी ब्याज हम लोगों को कितना मिलेगा, इस जगह पे लिख लीजिए दोस्तों, 1400 क्या हम लोगों का 40 हो रहा है। तो ब्याज हम लोगों का कितना मिल रहा है, यानी पैसा इतना रखे थे और हो रहा है इतना, तो हम लोगों का ब्याज 1212 और 2 14, यानी कि 240 रुपये यहाँ पर हम लोगों का ब्याज निकलेगा। कैसे, ये देखिए 1200 बैंक में रखे और 1440 हो रहा है, तो
ब्याज हम लोगों का कितना निकला दोस्तों 240 रुपए, और पैसा आप कितना रखे हैं तो 1200 रखेंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दिया, आपका आंसर 1200, और दर निकालना ये आर अगुना टी, यानी कि 4 साल में ये कहानी पूरा का पूरा हुआ है, और 100 रख दीजिए दोस्तों आपका आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना था और कुछ भी नहीं करना। ये देखिए तो कटा दीजिए, ये देखिए 2 जीरो और 2 जीरो हम लोगों का कट जाएगा दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कटाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 4 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 4 से कटा लीजिए, 4 छक यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो यानी कि ये देखिए दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं, ये देखिए तो इसको हटा देते हैं इसको। हाँ तो 4 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 छक हम लोगों का 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 बार में ई कट गया, ये पूरा का पूरा कट गया 4 से, और उसी प्रकार से ये देखिए फिर 12 से कटेगा तो 12 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे क्या हो गया 60 हो गया, तो पूरा कट गया। तो आर का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों 5%। तो यहाँ पे लिख देते हैं आर बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा 5%, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पे साफ साफ लिखा है कि 1200 रुपये साधारण ब्याज 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है हम लोगों का 1440 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि ब्याज की दर क्या है, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर दिया गया है, हम लोगों का ब्याज यहाँ पर निकल गया दोस्तों कि 1200 रखे हैं मूलधन, अब पैसा हो गया 1440। तो इन दोनों के बीच यानी कि मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर ही ब्याज निकलता है। 1200 से 1440 जो हो रहा है, तो यही दोनों का अंतर ही हम लोगों का क्या दे देगा ब्याज दे देगा। तो ब्याज हम लोगों का 240 हुआ और पैसा रखे थे 1200, और यहाँ पर वही दर कितना लगेगा और कितना साल के लिए रखे थे 4 साल के लिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 6ठा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों। इस तरीके के बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहले जो दिया गया है यानी कि 74 है, तो 74 माइनस इसको बोलते हैं दोस्तों बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दिया जाए, तो बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है सर, बड़ी ब्रैकेट लगा दे। उसके बाद लिखा हम लोगों का क्या लिखा है 85, उसके बाद हम लोगों का भागा, उसके बाद लिखा है दोस्तों इसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट, इस तरीके से जो है 49, माइनस का माइनस, उसके बाद इसको बोलते हैं छोटी ब्रैकेट, लिखा है 41, और उसके बाद माइनस 3 पर पावर 5 का मान क्या होता है दोस्तों तो 243। आपको याद रखिएगा दोस्तों 3 पर पावर 5 का मान कितना होता है 243, और भागा का भागा। और यहाँ पर सबसे पहले काम जो होगा दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर लिखते गए सबसे पहले काम होगा ये जो बाह्य ब्रैकेट, इस तरीके से जो अंक पे लिखा है 9 गुना 3 का, सबसे पहले काम आप इसी का करेंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए सबसे पहले बाह्य ब्रैकेट का काम होगा। यानी देखिए यहाँ बेसिक बात बता देते हैं, पहले बाह्य ब्रैकेट, उसके बाद होगा था दोस्तों इस तरीके का छोटी ब्रैकेट, यानी कि छोटी ब्रैकेट, उसके बाद हम लोगों का होता है दोस्तों ये वाला मंझली ब्रैकेट, इस तरीके का जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट, और उसके बाद आखिरी में होता है दोस्तों बड़ी ब्रैकेट, इस तरीके से। यानी कि बाह्य ब्रैकेट का काम सबसे पहले, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, तो इस तरीके से काम होगा। तो ये देखिए सबसे पहले बाह्य ब्रैकेट यानी 9 गुना जो ऊपर में वो एक रेखा लगा दिया है दोस्तों, तो उसी का काम सबसे पहले होगा। तो 9 तिया क्या हो जाएगा हम लोगों का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा दोस्तों 27 लिख दीजिएगा, देखते चलिए। और उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ी ब्रैकेट, मंझली छोटकी, इस तरीके से कर दिया। बस आप देखते चलिए, आप गुस्सा मत कीजिएगा, ऐसे प्रश्न हम कैसे करेंगे। यहाँ पर आप निसंदेह समझ जाएंगे, बस एक बार आप तरीका को समझ लीजिए। 74, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 85 का 85, और यहाँ पर हो जाएगा भागा का भागा, इसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट। तो यहाँ पर लगा दीजिए दोस्तों मंझली ब्रैकेट जैसे लगा है, और यहाँ पर हो जाएगा 49 का 49, माइनस का माइनस, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखिए छोटी ब्रैकेट जैसे ही इस तरीके से लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 41 का 41, काम किसका होगा दोस्तों भागा का। तो जैसे ही भागा दीजिएगा 27 से 243 में क्या बार में कट जाएगा 9 बार में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा। तो इसको ऐसे कर दीजिए, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा दीजिए मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, क्योंकि 243 में 27 से भागा दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का 9 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बस आगे बढ़ाते चलिए दोस्तों और सॉल्व करते चलिए। इस तरीके के प्रश्न करने का यही एक तरीका है, बस स्टेप बाय स्टेप आप करते चलिए। तो यहाँ पर 74 का 74 लिख देंगे, माइनस का माइनस, ये देखिए यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 85 का 85, और यहाँ पर भागा का भागा, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 49 और माइनस। तो 41 में से कितना घटेगा दोस्तों 9 घट जाएगा। तो 41 में जैसे ही 9 घटेगा तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों, यानी कि 27 से 9 बार में कटा और 9, तो इधर हो जाएगा 1 10 1 11, 11 में हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 11 में 9 घटेगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का, देखिए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं कि 41 में जैसे ही 9 घटाएंगे दोस्तों तो 32 हो जाएगा, इस जगह पर 32 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर तो कहीं लग रहा है, अच्छा हाँ तो 32 हो जाएगा, देखते चलते हैं।
कहीं गलती तो नहीं किया, इधर 3 पर 5 का मान 243, इधर 41 है, इधर 49 हो जाएगा 85, ठीक है। तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 32, हाँ तो यहाँ पर घटा लीजिए, पहले देख लेते हैं होता है कि नहीं, 32 और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट ऐसे हो जाएगा अब, और इसके बाद बड़ी, क्योंकि अब छोटी ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों इसको घटा लेते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का, ये देखिए तो 74 हो जाएगा। यहाँ पर देखते चलिए आप ध्यान से, 74 माइनस, उसके बाद इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 85 और भागा का भागा। इस जगह पर जैसे ही घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 में 2 जाएगा 7, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर 17 ठीक है हम लोगों का, बिल्कुल क्या है दोस्तों ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं किया, बस इसको एक स्टेप करेंगे आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 74 का 74 माइनस, ये देखिए 85 में 17 से 17 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 85 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही घटाइएगा 5 तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा 69। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि कैसे करते हैं। सबसे पहले बाह्य ब्रैकेट का काम, बाह्य ब्रैकेट का जो 9 गुना 3 पर पावर उस तरह रेखा लगा दिया है तो उसका काम सबसे पहले होगा, उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़की, इस तरीके से काम कीजिएगा तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया है, लेकिन सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। हम लोगों के सामने जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों कि 2 वर्षों के लिए, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 2 वर्षों। देखिए ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर काफी घुमा दिया करा कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 104 तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है तो दर क्या है। ये देखिए यानी 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 104 तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है तो कह रहा है हम लोगों का दर क्या है। तो देखिए कभी भी इस तरीके के प्रश्न आ जाए दोस्तों, यानी कि हम लोगों का बनाने का क्या तरीका होता है। देखिए 2 साल के लिए दिया है, यानी कि हम लोगों का 104 से 104 हो रहा है तो दर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले 2 वर्षों का हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि अंतर निकाल लीजिए, यानी कि 2 वर्षों का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों 2 वर्ष का हम लोगों का क्या दोस्तों 2 वर्षों का, यानी कि हम लोगों का हो जाएगा SI, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों CI माइनस क्या दोस्तों SI कर लीजिए 2 वर्षों का, यानी कि CI का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसी को जैसे चक्रवृद्धि ब्याज अब माइनस क्या साधारण ब्याज, तो अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए 104 से 100 हो जा रहा है तो अंतर कितना का आएगा दोस्तों 4 का आएगा। बस इतना ही बात आपको समझना है। देखिए 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया दोस्तों 4 रुपया, क्योंकि 104 और 100 हो रहा है। तो बस इतना बात आप समझे, देखिए आप बैठा दीजिए आपका आंसर निकल गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों का आंसर निकल जाएगा 4, और कितना साल के लिए रखे हैं दोस्तों 2 वर्षों का है, और साधारण ब्याज को ऊपर लिख दीजिएगा, यानी कि साधारण ब्याज 100 है तो यहाँ पर 100 लिखा जाएगा, और साधारण ब्याज का नीचे का हम लोगों का लिखा जाता है दोस्तों 100। बस इसको कटा दीजिएगा तो आपका 4 दूना 8% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताया, एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए फिर से बता देते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है कि नहीं इस तरीके के प्रश्न हम कैसे करेंगे सर, ये देखिए आप सिर्फ इतना बात आप समझिए कि 2 वर्षों का CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 104 से 100 हो जा रहा है, यानी कि अंतर 4 का हुआ तो हो गया। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरीके के प्रश्न कभी भी पूछा जाए कि 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना, तो दर निकालने का बस तरीका समझना है कि दर कैसे निकलेगा। ये देखिए जो 4 आया तो 4 को यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद कितना साल के लिए रखे हैं 2 साल के लिए रखा। ऊपर में क्या लिखा जाता है दोस्तों, ये जो साधारण ब्याज यहाँ पर दिया 100 तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब वही साधारण ब्याज नीचे हम लोगों का लिखा जाता है 100। बस इसको ऐसे और ऐसे कटा दीजिए, 4 दूना 8% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं इस तरीके। करे 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काट सकते हैं, यानी 56 मजदूर जो है दोस्तों एक खेत को कितने दिनों में काट सकते हैं 8 दिनों में कर सकता है। यदि करा कि यदि कार्य 7 दिन में पूरा करना है, हमको क्या करना है 7 दिन में पूरा करना है, तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या, यानी अतिरिक्त मजदूर हम लोगों को आखिर कितना लगाना होगा वही बात आपको बताना है। यानी अतिरिक्त हम लोग कितना मजदूर लगाएंगे। तो ये देखिए
अतिरिक्त हम लोग कितना मजदूर लगाएंगे लेकिन मालूम नहीं, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों x कितना अतिरिक्त लगाना होगा तो अभी नहीं मालूम है। ये देखिए तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, आप कुछ नहीं कीजिए, इस तरीके के प्रश्न करने का। ये देखिए यहाँ पर इसको कटा लीजिए तो यहाँ पर कट जाएगा हम लोगों का 7 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 56 हो जाएगा, तो इसको कटा लिए तो अठे अठे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो 64 हो गया, यानी कि x बराबर निकल गया। तो अतिरिक्त मजदूर हम लोग निकाल लेते हैं कितना लगेगा, यानी कि 56 मजदूर था, यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये देखिए बस हो गया। अब घटा दीजिए, यानी कि 56 में से आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे कि 56 में से ये देखिए 64 में से 56 क्या कर लीजिए दोस्तों, घटा दीजिए, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 64 में से आप क्या करेंगे दोस्तों, 56 को घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 56, इधर 4 4 8, तो इस प्रश्न का आंसर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना। ये देखिए 56 मजदूर किसी काम को करा कि 56 मजदूर एक खेत को 8 दिनों में काट सकता है, करे यदि हमको 7 दिनों में कार्य करना है तो अतिरिक्त कितना मजदूर हमको लगेगा। तो क्या किया, अतिरिक्त मालूम नहीं था इसीलिए एक्स कर लिए, कटा लिए, 64 मजदूर निकला, तो कह रहा कितना आवश्यक लगेगा, तो 64 लग रहा था और 7 दिन में करवाना था, तो उसको घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो बस ऐसे ही करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है कि कर पाएंगे नहीं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट, आप निसंदेह कर लेंगे दोस्तों। करा है रहीम, तो रहीम के लिए आर मान लीजिए, रहीम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 12 दिन में कर सकता है, तो 12 लिख लीजिए। और करा है कि करीम, तो करीम के लिए के ले लेते हैं, किसी काम को कितने दिन में, 20 दिनों में। और उसके बाद शोभा, तो शोभा के लिए एस ले लेते हैं, किसी काम को कितने दिन में, 30 दिनों में। कभी भी इस तरीके का प्रश्न है, बस इन सभी संख्या का आप तीनों का क्या कर दीजिए, इस जगह पे क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे 12 20 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 60 आ जाएगा। बस ई साइड में इसका क्षमता लिख दीजिए, यानी कि इसका क्या लिखेंगे दोस्तों, ई साइड में हम लोगों का क्षमता लिखा जाता है। यानी क्षमता का मतलब देखिए, जो 12 दिन में कर रहा है, कोई 20 दिन में कर रहा है, कोई 30 दिन में, क्योंकि जो बलिष्ठ आदमी है तो जल्दी करेगा, जो कमजोर आदमी है धीरे धीरे करेगा। तो ये देखिए ये बहुत बलिष्ठ 12 दिन में काम करेगा दोस्तों, तो एलसीएम में भगा दीजिए, 12 पंचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 60 हो जाएगा, इसमें भगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 या 60 हो जाएगा। उसके बाद 30 इससे भाग दीजिए, 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60। तो वही कह रहा है कि तो कार्य करा कि यदि तीनों मिलकर, क्या बोल रहा है दोस्तों, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में, तीनों को मिला दीजिए, तीनों का जो क्षमता आया उससे क्या कर दीजिए दोस्तों, आप भागा कर दीजिए। देखिए तो 5 दिन 8 2 10, तीनों से भागा दे दीजिएगा, तीनों का क्षमता से, तो हम लोगों का कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 60 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि करीम एक काम को इतना दिन में, उसके बाद रहीम एक काम को इतना, करीम एक काम को इतना, शोभा इतना कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम में उसका क्षमता कैसे निकलता है, जो दिया उससे एलसीएम में भागा दीजिए। जैसे 12 पंचे 60, यहाँ पर क्षमता कैसे निकलता है, इससे भागा, एक बार इंडिकेट करके बता देते हैं, 12 पंचे 60, उसी प्रकार से 20 या 60, इसीलिए 3 लिखे, और 30 दूना क्या 60, इसीलिए इधर लिखे हैं उसका क्षमता। तो इस तरीके से लिख देने के बाद आपका क्या निकल जाता है दोस्तों, आंसर निकल जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।